उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शामिल साध्वी गीता प्रधान ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हाथरस कांड का दोषी करार देते हुए जोरदार हमला बोला। साध्वी ने सीधे तौर पर कहा कि हाथरस की बेटी के दुर्व्यवहार करने वाले सपा के गुंडे हैं और उसके पिता की हत्या भी उन्होंने ही की है। अपने कार्यकर्ताओं को घिरता देख अब अखिलेश यादव बौखला रहे हैं। और सीधा सीधा मुझको लगता है कि ये सब सपा के गुंडे हैं। पूर्व में अखिलेश यादव जी की सरकार रही है और गुंडों मवालियों की सरकार रही है। अखिलेश यादव जी इसीलिए बौखला रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने भी उस बेटी के साथ छेड़छाड़ की है और उसके पिता की हत्या की गई है वो सपा के कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव जी की इसमें ज़रूर सह हो सकती है क्योंकि अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को इस तरीके के बढ़ावे देते हैं और उनकी सरकार में ये सब गुंडे मवालियों वाले काम होते थे। आज भाजपा की सरकार में उन्होंने ये घटना जो अपने कार्यकर्ताओं से कराई है, मैं इस घटना की निंदा करती हूँ। मुरादाबाद के महिला जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सीएमएस ने 16 साल से शौचालय में रह रहे परिवार को बाहर निकाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर दलित नेता जिला अस्पताल पहुंचे और सीएमएस से मुलाकात करके दलित परिवार को शौचालय में ही रहने देने की मांग उठाई। दरअसल महिला जिला अस्पताल में बने शौचालय में वाल्मीकि समाज का एक युवक पिछले 16 साल से संविदा पर काम करता है, जिसने शौचालय के बराबर में ही बने कमरे के अंदर अपने परिवार को रख लिया। वहीं अब सीएमएस ने कमरा जबरन खाली करा लिया। ये यहाँ महिला अस्पताल के सामने जो सुलभ शौचालय बना हुआ है, यहाँ पर एक जो है वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हमारा 16 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा है। प्राइवेट कंपनी के अंडर में नौकरी कर रहा है और प्राइवेट कंपनी 16 साल से इससे मतलब उगाही कराती थी और पैसा ले जाती थी और इस व्यक्ति को उसने पेमेंट नहीं करा। अब किसी ने शिकायत कर दी कि ये आदमी अवैध रूप से रह रहा है, तो इस राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा था और हम इसी संबंध में यहाँ मिलने के लिए आए थे कि एक तो 16 साल से यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है उसके बच्चे इसी मकान में पैदा हुए, इसी में जवान हो गए, आज उसको निकाला जा रहा है सड़क पे। ये व्यक्ति सड़क पे आ गया, पूरा परिवार, 2 मियाँ बीवी हैं, 2-3 बच्चे हैं। हम इसलिए इनसे बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं, हमें रहने दीजिए। 4 बच्चे हैं मेरे हस्बैंड प्राइवेट काम करते थे, इसी में ये रहने नहीं दे रही बिल्कुल भी। कहाँ पे करते थे? यहाँ सुलभ शौचालय में। मुरादाबाद के जिला अस्पताल? हाँ, मुरादाबाद के जिला अस्पताल में 16 साल से रह रहे हैं। महिला में? महिला उसमें सुलभ शौचालय में। जी। क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं, कुछ बताती भी नहीं, कौन सी गलती है मेरी, क्या गलती है, कुछ बोलती भी नहीं है। बस एक ही धमकी दे जा रही है बार बार, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, निकलो यहाँ से, क्यों नहीं खाली कर रहे, मैं 3 दिन का समय दे रही हूँ। अब जब हमारे यहाँ हर पेशेंट के थ्रू शिकायत आई कि मतलब हम टॉयलेट कहाँ जाएं, जो बाहर वाला पेशेंट है ओपीडी का, अंदर वाले तो अंदर जाते हैं लेकिन जो ओपीडी का पेशेंट है वो बाहर जाता है सुलभ शौचालय में, तो वो कहाँ जाए। तब जो है मैं ये देखा गया कि उसमें मेरे द्वारा कि वो रहते थे, उनके परिवार सहित रह रहे थे, उनको खाली करने का नोटिस दिया गया कि आप परिवार सहित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद भी जब खाली नहीं हुआ तो इनके सुलभ शौचालय को नोटिस भेजा गया कि आप आके पता करिए इनके बारे में। मुरादाबाद में गुरुवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महासभा के लोगों ने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के जरिए सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया जिसमें भारतीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि परशुराम जयंती पर पहले अवकाश घोषित किया जाता था, लेकिन पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने परशुराम जयंती का अवकाश समाप्त कर दिया। लिहाजा उनकी मांग है कि सरकार इस अवकाश को बहाल करे। भगवान परशुराम जयंती जो पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाई जाती है, विगत सरकारों ने भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा था, परंतु पिछले वर्ष ये अवकाश रद्द कर दिया गया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि भगवान परशुराम जयंती पर, अक्षय तृतीया पर, जो एक महान पर्व है इस देश का, उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। ब्राह्मण समाज इस सरकार का सदैव आभारी रहेगा। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जेल रोड पर देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण स्कूल यूनिफॉर्म कारोबारी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने बराबर में मौजूद 2 डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। दमकल की 2 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों दुकानें खाक हो चुकी थीं।
मुरादाबाद की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में 187 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एडीजी ने कहा कि इन लोगों ने कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद ये प्रशिक्षण पूरा किया है। अब ये पुलिसकर्मी देश और समाज की सेवा करेंगे। इसमें 187 रिक्रूट कांस्टेबल्स, इन्होंने आधारभूत प्रशिक्षण बहुत ही कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम और सिंसियरिटी के साथ किया और आज इनकी पासिंग आउट परेड थी। बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस परेड के रूप में सबों ने किया और देश की सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ इन लोगों ने शपथ लिया। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्यों ने ज्ञापन मुरादाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी मुरादाबाद को भेजा, जिसमें सभी प्रधानाचार्यों ने स्कूल में सेफ्टी की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना काल में छात्र छात्राओं के साथ काफी कोऑपरेट किया है। जो मुमकिन हो सका वो स्कूलों की तरफ से किया गया, लेकिन अब स्कूल वाले फीस नहीं तो स्कूल नहीं की मुहिम पर काम करेंगे। प्रिंसिपल ने मांग की है कि उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। We are from Muradabad Association of Public Schools। हम कोविड-19 में जितना रूल गवर्नमेंट का रहा सारा उसका हम फॉलो कर रहे हैं और अक्षरता पालन कर रहे हैं। हर पेरेंट्स के लिए आउट ऑफ वे जाके हेल्प कर रहे हैं। अब कोई ये चाहे कि बिना फीस के और बिना एग्ज़ाम दिए बाकी प्रोसेस पूरा हो जाए तो ये तो मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। अब इसकी मनवाने के लिए कोई न्यूसेंस क्रिएट हो ये भी अच्छा नहीं है। तो सिर्फ हम यहाँ आज डीएम सर के पास और एसएसपी सर के पास आए हैं कि हमें थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाए। अब मनोबल खराब गिर रहा है टीचर्स का, स्टाफ का कि कोई बात ना हो जाए। हमारे प्रिंसिपल सर अगर इस तरीके से डरे रहेंगे तब हम कैसे बाकी सारे काम गतिविधियाँ स्कूल में पढ़ाई की, एग्ज़ाम्स की चला पाएंगे। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के मोहल्ला नौगवा कोट के रहने वाले रिंकू कुमार 5 दिनों से लापता चल रहा था। गुरुवार को गांव बुझिया के जंगल में उसका शव पेड़ से लटकता देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? कौन से मोहल्ले के रहने वाले हैं आप? नुगवा मोहल्ला। अच्छा, ये आपको भाई जो है क्या नाम है इसका? रिंकू। ये कब से लापता थे? रविवार इस बार। अच्छा, कहाँ मिले ये? जंगल। कैसे क्या मिले ये? लटके मिले। लटके मिले। कौन सा जंगल है? बुनकिया। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले में कई कार्यों को किया जा रहा है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर गोष्ठी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट समेत जिले के सभी तहसीलों में मिशन शक्ति के नाम से पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। डीएम सर जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब नारियों के लिए सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि नारी शक्ति जागृत कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे योगी जी ने जो प्रोग्राम महिला मिशन शक्ति चलाया है, मतलब कार्यक्रम तभी कामयाब होता है जब डीएम जब जिस जगह का हो जब वो एक्टिव होता है तब कोई भी योजना पूरी तरीके से लागू होती है और सफल होती है। हमारे यहाँ के डीएम साहब बहुत ही एक्टिव हैं, हर एक चीज़ पर जरा चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ कोई उत्पीड़न तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके दृष्टिगत हमने जनपद शाहजहांपुर में हर तहसील में और जिला मुख्यालय पर एक पार्क चिन्हित किया है और उस पार्क का सौंदर्यीकरण करके उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्क के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। ये समस्त पार्क सभी तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में स्थापित किए गए हैं। इसका पर्पज़ ये है कि महिलाएं और बच्चियां अगर किसी अपने कार्य से आती हैं तो उनको एक ओपन स्पेस मिल सके जिसमें वो बैठें और अपनी कुछ समय अगर उनको गुजारना है तो वो समय गुजारें। तो एक तरह से इससे सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और एक अभियान के रूप में इन चीज़ों को विकसित करने से उनका जो कमिटमेंट है सरकार का वो प्रदर्शित हो रहा है कि वो महिलाओं के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित सरकार है।